हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का सेट ए जो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र आपको मिले हैं, जो आपको करने के लिए मिले हैं, तो इसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। आपके सही विकल्प से लेके मैं आपके 23वें क्वेश्चन तक नहीं पूरा संपूर्ण सोल्यूशन आंसर सहित बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग कुछ नहीं करना, इस वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना ताकि आप लोग पूरा हल कर सके। ठीक, तो चलिए हम लोग आपके सामने यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, आप लोग सामने रहेंगे सही विकल्प जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला लगा था फिरा गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कपड़े पहनाती है। ठीक, दूसरा लगा कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है, तो बी रस करता नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा लिखा था भक्तिन पाठ के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा है, यानी कि इसका ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट चौथा वाला। चौथे में लिखा था अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ठीक, पांचवा लिखा है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन से हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने। ठीक, चलिए अगला छठवां जिसमें लगा है रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा संवाद। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला लगा लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है, तो इसमें गीला हो जाएगा। दूसरे में लिखते हैं, दूसरे में आपका बाड़क हो जाएगा। तीसरे में आपका कहानी हो जाएगा। चौथे में आपका निपांत हो जाएगा। पाँचवें में आपका खंडे हो जाएगा। छठवें में आपका जर्मनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा आप लोग अच्छी तरह से इसको लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर शत करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के शत है, इन शत को बताने से पहले मैं आप लोग सामने एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 12 वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो देख सके हैं सभी के लिए खुशखबरी है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो आपकी फरवरी में वार्षिक परीक्षा है नहीं, वार्षिक परीक्षा है आपकी फरवरी में, तो चाहे आप आर्ट वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप बायो वाले हो, चाहे मैथ वाले, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए मैं आप लोग सामने पेपर लेके आऊँगा ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। बेस्ट इम्पोर्टेंट को पेपर लाऊंगा ताकि आप लोग, तो अगर आप लोग उन पेपर को चाहते हो और देखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जितने भी लोग यहाँ तक देखिए सभी लोग कक्षा 12 वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक, चलिए तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोग रह गए तो कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे पर लोग सामने यहाँ पे जी सत, तो फिर सत बता दूंगा। तो पहला आपका सत हो जाएगा, दूसरा भी सत रहेगा, तीसरा भी सत हो जाएगा, चौथा सत रहना, पाँचवा भी सत, छठवां भी सत, तो ये आपके क्या है सत हैं। ठीक, इस प्रकार से वीडियो को रोक कर इनको भी सत कर लीजिए। फिर आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ पहली की सही जोड़ी आपको मिलाना रीतिका से, ठीक, दूसरी मिला के आप लोग नाला से, तीसरी मात्रा से, चौथा यहाँ पर, पाँचवां जी, छठवां जी, सातवां जी। तो इस प्रकार से आपको इस सही जोड़ी भी मिलानी है जो कि 7 नंबर में दी गई है, तो इनको भी आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा का पूरा इसको सही जोड़ी मिलानी है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना, तो किस प्रकार से देंगे वो भी बताऊँगा। तो पहले का उत्तर हो जाएगा मीडिया वाले अपाहिजों का मानसिक शोषण करते हैं। ठीक, दूसरा लगा वितरित लेगा वाले कब क्या कहलाते हैं, तो महाकाव्य कहलाते हैं। तीसरा लगा शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, तो चांद सिंह था। चौथा लगा अनासक्त का अर्थ क्या है, तो जो लिखोगे जो किसी विषय में आसक्त ना हो। ठीक, पाँचवा तकनीकी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो टेक्निकल कहते हैं, टेक्निकल कहते हैं। पाँचवा है छठवां है रोटी की तलाश में आया यशोदा पंत को किसने शरण दी थी, तो किस कंधा ने दी थी। फिर सातवां डेडलाइन किसे कहते हैं, तो सब लोग समाचार पत्रों अखबार अथवा किसी रिपोर्ट के प्रकाशन से स्वीकार करने के लिए निश्चित समय सीमा को हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक कर इनके भी आप लोग पूरे के पूरे आंसर लिख लोगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर छठवां क्वेश्चन। छठवां है जो आपके सारे के सारे कहते हैं 2 नंबर के हैं। ठीक, तो ये छठवां है, ये सातवां, ये आठवां है, 9वां, 10वां, 11, तो इन सभी के आंसर मैंने आप लोग सामने यहाँ पर एक PDF बना ली है। तो PDF कैसे दिखाता हूँ, चलिए मैं उस PDF के माध्यम से बताऊँ। साथ ही मैं आप लोग सामने PDF भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को उत्तर की PDF डाउनलोड करना है। तो पूरे आंसर मैं यहाँ तक के पूरे आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग सामने यहाँ पे मैंने सही जोड़ियाँ सही विकल्प कंप्लीट करा दी हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके क्या कि यहाँ तक के पूरे आंसर को क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया गया आप लोग सामने यहाँ प्रश्न नंबर 6वां। तो प्रश्न नंबर 6 का ये अथवा वाला कर रहे हैं हम, जिसमें लगा था दिशाओं का मृदंगन की तरह बजाने का क्या तत्व है, तो उत्तर लिखोगे दिशाओं को मृदंगन की तरह बजाते हुए आयत वातावरण में संगीत का निर्माण करने का प्रयास है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला आंसर है। ठीक, तो 2 में से कोई ये करना है, या तो आप लोग अथवा वाला करना है या प्रश्न वाला। ठीक, तो हमने प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला किया है। प्रश्न नंबर 7 में लगा नई कविता को के 2 कवि एवं उनकी एक रचना लिखनी है। तो नई कविता की कवि को है भवानी प्रसाद मिश्र जिनकी रचना है सन्नाटा या गीत फरोश, और दूसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह जिनकी रचना है इतने पास अपने और बात बोलेगी हम नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 6वें का आंसर है, 7वें का आंसर, तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेंगे।
फिर आप लोग सामने आता आठवां क्वेश्चन लिखा है ओज गुड़ एक उदाहरण लिखी थी। ओज गुड़ का एक उदाहरण लिखना है तो तब उदाहरण में लिखोगे बुंदेलो हर बेलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी थी। तो लिखोगे विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटक्ष हुए तो 2 से 2 अधिक भाव को प्रयोग किया जाता है। ठीक, उदाहरण में लिखोगे मोहब्बत का एक मीठा जहर। ठीक, और ये आपका ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक, अगर इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। ठीक, इस प्रकार से। चलिए अगला आप लोग सामने आपको क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा आप लोग सामने निबंध किसे कहते हैं। क्या निबंध किसे कहते हैं जी लिखा। निबंध किसे कहते हैं कि 2 निबंधकारों की दो निबंध का नाम लिखने हैं। तो इसका आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। थोड़ा मैं हल्का कह दूँ यहाँ पर इस प्रकार से। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर लोगों निबंध किसी गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें लेखक किसी चुने हुए विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करता है। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 निबंधकार से प्रसाद लिखोगे सितारे जिनकी ये हो जाएगा निबंध, जिन निबंधकार हैं जिन निबंध की रचना है। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक कर आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। ठीक, चलिए अगला आता है सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 11 का अथवा वाला कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला प्रश्न है शीर्ष के लाए कालाजी अवधूत क्यों कहा गया है। तो तब लोगों लेखक को शीर्ष के फूल में कालाजी आदमी अवधूत यानी सन्यासी की तरह समानता दिखाई देती है। एक कालाजी सन्यासी काल विषय वासना क्रोध मोह इत्यादि से स्वयं को अलग कर देते हैं। ऐसे ही शीर्ष के लेखक ने माना है इस पर काल का प्रभाव दृष्टिकोण नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुक कर पूरा यहाँ से कंप्लीट लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, सही विकल्प 8 है। ठीक, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन। एक तो हो जाएगा विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक तथा इच्छावाचक। ये हो जाएंगे आपके क्या 12वीं का क्वेश्चन। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने 13 में लिखा है 13 का अथवा वाला कर रहे हैं हम। लोकति किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए। तो इसमें लोग दूसरे शब्दों में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकति कहलाता है। इसी को हम कहावती कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखोगे आप लोग उस दिन बात में राम ने कहा कहाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये आशा लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 14वां जीरा। क्वेश्चन नंबर 14 का है यशोदा बाबू की चरित्र की 2 विशेषता लिखनी है। तो यशोदा बाबू की चरित्र की 2 विशेषता जो है वे कर्मकांड में लिख के खिलाफ थे। वे खुशी व गम के घर मौके पर रिश्तेदारों से के यहाँ जाते थे। तो इस प्रकार से आप लोग उनकी विशेषता लिख दें। 14वीं का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है 15 में लिखा था कहानी लेखक के कोई 2 उद्देश्य लिखना है। तो आप लोग इन कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ ही साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ से उत्तर लिखोगे प्राय कहानी के प्रत्यक्ष असत्य सत्य अन्याय पर अन्याय की ओर अधर्म की विजय की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका हरिवंश राय बच्चन के ऊपर हमें क्या लिखना है। उनकी 2 रचना लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है। साथ में आप लोग साहित्य में स्थान या भाषा शैली लिख सकते हो। तो इनकी रचना 2 रचना है। एक तो तेरहार मधुबाला जी क्या हरिवंश राय बच्चन क्या है रचना हो जाएंगी। ठीक, और भाव पक्ष में लिखोगे भाव पक्ष हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेष मधुबाला अर्थ विस्तार पाया है। ठीक, ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष में लिखना आपको क्या कला पक्ष डालेंगे। वो बाकी सब में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, जो कि आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रुक कर इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, और साहित्य में स्थान ये दिया गया है। ठीक, तो साहित्य में स्थान भी आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, जो कि आप वीडियो को रुक कर पूरा लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं हैं। एक तो रचना हो जाएगी अशोक के फूल, दूसरी हो जाएगी चारूचंद लेख। ठीक, इनकी भाषा लिखनी है। भाषा हेडिंग डालेंगे, पहले भाषा हेडिंग डालेंगे और यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, वो शैली में आप लोग इतना लिख देंगे। तो इस प्रकार से इनकी भाषा शैली हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद उनके साहित्य में स्थान हेडिंग डालेंगे, साहित्य में स्थान हेडिंग फिर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे पूरा का पूरा। ठीक, तो इस प्रकार से इनका हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में भी हो जाएगा। 18 में लिखा था सार संरक्षक की 3 विशेषताएँ लिखनी है। ठीक, तो संरक्षक में विशेषता लिखी 3 लिखनी है हमें। 3 विशेषताएँ कौन कौन हो जाएंगी। तो एक विशेषता आपकी जे हो जाएगी, दूसरी जे हो जाएगी, तीसरी जे हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से 1 2 3 हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 18 तक हो गई है। ठीक, चलिए हम 19वां भी देख लेते हैं। देखो अब 19वां था आपके सामने जिसमें हमको क्या करना था। 19 में
19 में था आपका जीवाश्म निम्नलिखित अपठित गद्यांश का काव्यांश में। तो देखो पहले इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप लोग समझे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं में से छांट के या ढूंढ के आप लोग लिख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा सरल है, इसको भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, नहीं बनता है तो मैं लास्ट में इसका आंसर बता रहा हूँ कैसे ढूंढना है। ठीक, ये हो जाएगा 19वां। ठीक, या तो अथवा वाला कर तो 19वां कर लेना। 20 में आप लोग सामने दिए है संदर्भ प्रश्न व्याख्या। ठीक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सरल मानी जाती है, लेकिन कोई किसी की बच्चे को बहुत ही कठिन लगती है, तो वो भी मैं आपके सामने बता रहा। तो 19वां 20वां वो 21 में आप लोग उसी प्रकार से संदर्भ प्रश्न व्याख्या करनी है। 22 में आप लोग सामने यहाँ पर ये आप लोग अपने नगर, अब आपके नगर या नगर पालिका अध्यक्ष को आप अपने आपके वार्ड के नियमित साफ सफाई के लिए होने की एक शिकायती पत्र लिख सकते हो। या तो में आप लोग अपने मामा की जी के गांव से वापस आने पर गांव की अपनी मधुर स्मृतियाँ के बारे में लिख सकते हो। और निबंध तो आप लोग लिख ही लोगे विज्ञान के चमत्कार पर। ठीक, तो सब पहले जो ये विज्ञान का। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 19वां और 20वां 21वां और 22वां। ठीक, 18 तक मैंने बता दिए, लेकिन ये 4 क्वेश्चन नहीं बताए हैं। अगर आप पे बन जाए तो ठीक है, इनके आंसर में अगर लोग इनके आंसर चाहते हो तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया, और जिन लोगों ने किया तो एक बार फिर कर लीजिए। और कमेंट में ये बताइए कि अगला पेपर में किसका सोल्यूशन लाऊं, कौन से विषय का। ठीक, अभी तो मैंने एक बार हिंदी करा दिया है, अब लोग कमेंट करके बताएं कि मैं आर्ट वालों का लाऊं कि मैथ वालों का, बायोलॉजी वाले कि जो भी आप लोग कमेंट कर दिए उसी विषय का मैं जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए कि सर इस विषय का सब सोल्यूशन आए। और जो 19, 20 में 21 का है आंसर का, अगर PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।